तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा, और ख़ास करके मेरे पास कमेंट में ये कहा जा रहा था कि भाई पीडीएम का क्या हुआ? पीडीए बनाम पीडीएम हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उसका क्या हुआ? पल्लवी पटेल का क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया था, उसका क्या हुआ? पीडीएम के लोग बनाम पीडीए के लोग कितना वोट लाए? कहाँ से चुनाव लड़े, कहाँ से जमानत जब्त हुई, कहाँ पर फाइट हुई? तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में लगातार आखिरी तक बने रहिएगा। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब दिख रहे होंगे, आपको पल्लवी पटेल दिख रही होंगी, आपको आसिम वकार साहब दिख रहे होंगे, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको आखिरी में किनारे में आपको जनाब शौकत साहब दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे और इसके पीछे लिखा हुआ है पीडीएम। अच्छा, ये पीडीएम क्या है मैं आपको बता दूं। अभी कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने चुनाव से 5-6 महीने पहले पीडीए बनाया था। पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हाँ, हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगड़ा है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अगड़ा। पल्लवी पटेल साहब से जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि आप पीडीए का हिस्सा क्यों नहीं है और पीडीएम आपने क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि वहां पर मुसलमान नहीं था और हमारे पीडीएम में मुसलमान है, मतलब पिछड़ा, दलित और मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट जो है 3 लाख प्लस वोटों से जीत गए। पल्लवी पटेल ने मिर्जापुर पे चुनाव लड़वाया। आखिर क्या हुआ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और एक सबसे बड़ा नाम आपको पता है, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। चर्चाओं का विषय इन पर जो है तमाम जो है मीडिया वाले हमेशा जो है इनके बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। हालांकि ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक नफरत का शिकार भी हो गए, या कह दीजिए खुद नफरती बयान भी देने लगे, मुल्क का माहौल भी खराब करने लगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन पर यह आरोप लगाया जाता है। खैर, ये आरोप क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी रामचरितमानस पे भी टिप्पणी की। पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा दिया, अखिलेश यादव के साथ आए, अखिलेश यादव के साथ कुछ वक्त तक रहे, फिर संगीन आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी जो है वो इज्जत नहीं है, पार्टी जो है तमाम तरह के आरोप लगाए। और आरोप लगाने के बाद इन्होंने पार्टी के अपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद जो है वो चुनाव लड़े। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव लड़े। अब सवाल है कि चुनाव में कितने परसेंट वोट पाए, कितना वोट पाए, कहां से कितना वोट मिला। तो मैं आंकड़े बताने की कोशिश करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कितने वोट मिले हैं। तो आइए बताता हूं कितने वोट मिले हैं। अब बताता हूं, नए मोर्चे ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया। जो मोर्चा बना था पीडीएम न्याय मोर्चा, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। हालांकि उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। अब देखिए कितने वोट से हारे। स्वामी प्रसाद मौर्य का मात्र 36,000 वोट मिले। हाथरस सीट से पीडीएम के जयवीर सिंह, जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो 36,000 वोट मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 36,000 वोट ही पाए हैं। और जो हाथरस सीट से चुनाव लड़ रहे थे जयवीर सिंह, धनगर चुनाव लड़ रहे थे, जिनको मात्र 1607 वोट ही मिले, मतलब अपनी जमानत तक ही नहीं बचा पाए। फिरोजाबाद सीट से प्रेमदत्त बघेल चुनाव लड़ रहे थे, जिनको मात्र 2878 वोट ही मिले। रायबरेली सीट से मोहम्मद मुबीन चुनाव लड़ रहे थे। रायबरेली सीट बहुत चर्चित सीट थी, जहां पे स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी, जहां पर कहा यह जा रहा था राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। और कहा यह जा रहा था कि जो है राहुल बनाम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी जीत जाएंगे। मतलब ये कह लीजिए कि राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे मुबीन साहब। हालांकि अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 2174 वोट मिले। फतेहपुर सीट से रामकिशोर चुनाव लड़ रहे थे, जिनको सिर्फ 4089 वोट ही मिले। और भदोई सीट से प्रेमचंद बिंद चुनाव लड़ रहे थे, जिनका 13,689 वोट मिले। और गाजीपुर यानी अफजाल अंसारी के खिलाफ जो है वो ज्ञानचंद्र बिंद चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 3135 वोट मिले। पीडीएम न्याय मोर्चा ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और भी मैं आंकड़े बताने की कोशिश करता हूं कि और जो उम्मीदवार थे आखिर उनको कितने वोट मिले हैं, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा सीट जो है आप देखिएगा, वाराणसी लोकसभा सीट, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है गगन प्रकाश द्विवेदी,
एक पांडे साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि कुछ कमाल नहीं कर पाए, 3634 वोट ला करके ही जो है उन्हें सब्र करना पड़ा। और मिर्जापुर सीट बहुचर्चित सीट थी, आप जानते हैं अनुप्रिया पटेल जो कि मंत्री रही, उनके खिलाफ चुनाव उतारा। दोनों बहन देखिए, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। अनुप्रिया पटेल जो है एनडीए का एनडीए संगठन में जुड़ी हुई है, एनडीए का हिस्सा है, वहीं पल्लवी पटेल जो है वो पीडीएम का हिस्सा थी। अच्छा, उन्होंने अपनी बहन के खिलाफ जो है कैंडिडेट उतारा दौलत सिंह को, जो सिर्फ और सिर्फ 5235 वोट ही ला पाए। हालांकि जो उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल जो है उन्होंने अपनी सीट को बचा लिया, लेकिन रॉबर्टगंज की जो सीट थी वो हार गई थी, क्योंकि उनको एनडीए की तरफ से 2 सीट मिली थी, अपनी सीट मिर्जापुर और दूसरी सीट जो थी वो रॉबर्टगंज थी। रॉबर्टगंज हार गई और मिर्जापुर जीत गई। तो मतलब मिर्जापुर से जो दौलत सिंह चुनाव लड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ 5235 वोट ही उन्हें मिले। और भदोई से प्रेमचंद 13,689, फूलपुर बहुत चर्चित सीट थी, महिमा पटेल चुनाव लड़ी, 4162 सीट 4162 वोट ही हासिल कर पाई। और कुशीनगर, अभी मैंने पहले बताया था, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य 36,575 वोट टोटल पाए हैं। हाथरस में जयवीर सिंह 1607 वोट और रायबरेली से मोहम्मद बुबीन, ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपके सामने रखा हूं। किसी भी 18 के 18 कैंडिडेट ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। उम्मीद है कि ये जो है गठबंधन विधानसभा तक चलेगा, आखिर देखना है, क्योंकि राजनीति में संभावना बनी रहती है। और कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमेशा रही, असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ हमेशा चुनाव लड़ेंगे और आगे विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन संभावनाओं का दौर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, संभावनाएं रहती हैं राजनीति में। तो मतलब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव जो है पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ लड़ते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पल्लवी पटेल के साथ चुनाव लड़ते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी और के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी उपचुनाव है, देखना होगा कौन किसके साथ है। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।